हेलो 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 ब्यूटीफुल मॉम टू बी। वेलकम टू भावना ओझा के वीडियोस गाइस। तो अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में है बहुत कुछ एक्साइटेड। सो लेट्स गो गाइस। हेलो 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 ब्यूटीफुल मॉम टू बी एंड एक्सपेक्टेड मॉम। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स थे एंड डीएम्स थे कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा क्या खाया था जिससे आपने अपने बेबी को 4 kg का डिलीवर किया था। सो हाउ आई डिलीवर्ड 4 kg बेबी। इसका मेरे पास बहुत ही सिंपल सा आंसर है, और सिंपल से आंसर के लिए आपको सिंपल सी टिप्स को फॉलो करना है। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके साथ आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका बेबी बहुत अच्छा डिलीवर्ड होगा, मैंने कुछ स्पेशल किया होगा, नहीं। सबकी तरह ही मैंने भी बहुत सिंपल डाइट ली थी, बट हेल्दी डाइट ली थी। अगर आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा तो उससे ही आपका बेबी अच्छा फिट एंड फाइन होगा। वो सब कैसे होगा, आपको ऐसा क्या खाना है, क्या करना है और किस तरीके से किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, उन सब के लिए आपके पास मैं आ चुकी हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी ब्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो को एंड तक देना पड़ेगा, जिससे आपको सारे आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है उन सबका आंसर आपको बहुत इजी मिल पाएगा। तो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप सभी का क्वेश्चन है कि हमें प्रेगनेंसी में, देखिए प्रेगनेंसी जो जर्नी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। वो हर एक माँ के लिए बहुत ही एक प्रीसियस मोमेंट होता है, जिसको आप आगे मतलब लाइफ में, मतलब आप किसी बेबी को लेकर आने वाले हैं तो ये एक मोमेंट होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स होती हैं और आपको बहुत ज्यादा टेंशन भी होती है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे हमारा बेबी बिल्कुल ठीक होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं। सो इन सभी क्वेश्चनों के लिए आपके पास सिंपल सा आंसर है कि आपको हेल्दी फूड खाना है, हेल्दी खाना खाना है, घर का खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्रेविंग्स हो रही है, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप बाहर का नहीं खा सकते। बट आप एक बात बताइए, अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली बेबी की हेल्थ अच्छी होगी, उसका ग्रो अच्छा होगा, और उन सभी के लिए आपको एक हेल्दी डाइट तो लेनी पड़ेगी। साथ में आपकी क्रेविंग्स, ऑब्वियसली सबको इस टाइम पे क्रेविंग्स होती है। क्रेविंग्स होने का मतलब ये नहीं होता कि आप डेली बाहर का फूड खाएं। आपको इसके लिए आपको घर का ही खाना खाना होगा। घर का, अगर आप बाहर का भी कुछ खाते हैं तो इस तरीके का खाए जो हेल्दी हो और आपके बेबी के लिए अच्छा हो, और कभी कभी तो खाया जा सकता है। सो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि अगर हम इतना कुछ खाएंगे तो हमारा वेट बहुत पुटन हो जाएगा। नहीं। आपने सेलिब्रिटीज को देखा है कि आजकल सिर्फ उनका टमी होता है, और जो आप उनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब आपको पूछेंगे वो कैसे होता है। इवन आप मेरी प्रेगनेंसी में भी, मैं अपनी फोटोज को इसमें डालूंगी, आप देखिएगा कि मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर नॉर्मल था, बट मेरा टमी बहुत था। सो वो ऐसा कैसे कि मेरे बॉडी का वेट नहीं बढ़ रहा है और मेरा टमी का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। उन सब के लिए आपको पता है कि सेलिब्रिटीज क्या करते हैं। सेलिब्रिटीज हेल्दी फूड लेते हैं, वो एक बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? कार्ब्स लेस और प्रोटीन हाई। तो सेलिब्रिटीज के भी टमी होते हैं पर वो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम होते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं, आप खा रहे हैं और पर आपका वेट वैसे एज इट इज है, पर आपका टमी का वेट फुल निकला हुआ है। आपने जितने भी सेलिब्रिटीज को देखा होगा या बहुत सारे, हाँ सेलिब्रिटीज को देखते हैं, या आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा होगा जो बिग बैलेंस डाइट लेते हैं, चीजों को बैलेंस करके करते हैं, तो उनका वो सब फिगर बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल होता है, बट उनका टमी फुल होता है। उन सब के लिए आपको पता है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन की डाइट लेते हैं। यस, प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट एक एक मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, वो आपकी प्रेगनेंसी में प्रोटीन डाइट ही पूरा करता है। प्रोटीन डाइट अगर आप लेंगे तो उससे आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट बेबी बेबी की ग्रो बहुत अच्छी होगी, बेबी का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, और वो अच्छे से मतलब बेबी के हर स्ट्रक्चर को फुलफिल करेगा और वो अच्छे से ग्रो करेंगे। अब आप पूछोगे कि ये प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों करता है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है बेबी के ब्रेन के लिए, बेबी के स्किन के लिए, बेबी के टिश्यूज के लिए, बेबी के लंग्स के लिए, और बेबी की हेयर के लिए, वो हर तरीके से वो बेबी के ग्रोथ में ना
बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है और आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कार्ब्स लेंगे तो आपका भी वेट बढ़ता जाएगा और फिर आपको पता है आफ्टर प्रेगनेंसी वेट को कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें हो जाता है कार्ब्स, लैप्स और प्रोटीन का इंटेक हाई होता है। तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें बहुत बैलेंस रहेंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट में क्या लेना चाहिए। देखिए, प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है एग, दाल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या कहते हैं, आपको जितने भी दाल होते हैं, पनीर होता है, सोया होता है, स्प्राउट्स होते हैं, राजमा, छोले, ये सब प्रोटीन के सोर्स होते हैं, सोयाबीन। तो आप इन सबको लेंगे तो आपके प्रोटीन का। और दाल तो आपको पता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर ने मुझे तो मेरे टाइम पे बोला होता कि 3 टाइम आपको दाल लेना है प्रॉपर। तो 3 टाइम तो दाल लेना बहुत मुश्किल होता है, तो आप उसके लिए आप ना स्किप करके आप अपनी मील को डिसाइड करें। और आप अगर आप वेजिटेरियन नहीं है और आप नॉन वेज खाते हैं तो आप एग ले सकते हैं, रेड मीट ले सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। रेड मीट वैसे इस टाइम पे थोड़ा आपको परेशान करता है, मतलब नहीं खाया जाता, हैवी होता है, तो आप इन सबको खा सकते हैं। अब एग, एग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। एग आपने देखा होगा कि एग हर किसी को हर टाइम पे कहा जाता है कि एग खाइए, एग खाइए। एग अब प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एग बहुत खाया है और डेली खाया है। ऐसा मैंने कोई भी दिन नहीं होगा कि एग को स्किप किया है, यस, पर डे वाइज खाया है। मैं डे वाइज खाती हूँ। तो आप मतलब अपने जैसे भी आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से एग खा सकते हैं। एग को आप भुर्जी बना के खा सकते हैं, एग की आप सब्जी बना के खा सकते हैं, एग को बॉईल करके खा सकते हैं, एग का ऑमलेट बना के खा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से लें पर वो खाएं। अगर आप एग नहीं लेते तो आप उसकी जगह पे पनीर ले सकते हैं। पनीर को ले, पनीर को भी आप किसी तरीके से सौते करके खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं, उसके पराठे खा सकते हैं। और उसको आप क्या कहते हैं, कच्चा कट करके भी उस पर थोड़ा सा सॉल्ट वगैरह डाल के वैसे भी खा सकते हैं। तो पर आपको ये लेना पड़ेगा, आप अल्टरनेट, मतलब आप अगर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन तो वो आपको चूज करना पड़ेगा कि प्रोटीन का सोर्स किसमें है। इसके अलावा जितने भी, अब एक टाइम पर आपको बेसन जरूर लेना होता है। एक टाइम आप बेसन का चीला लें, बेसन का चीला ले लें, या फिर आप अपने आटे में मिक्स करके बेसन के साथ उसका कोई पराठा बना लें, कुछ भी कर लें। मतलब बेसन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। साथ में आप दाल के अंदर सारे होते हैं ऑप्शन, आप दाल के सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो आप एक बाउल तो दाल जरूर लेना चाहिए। साथ में आपको अगर आप मतलब साथ में आप प्रोटीन के लिए सोया ले सकते हैं, छोले होते हैं, राजमा होते हैं, और वो सोयाबीन भी आती है ना, वो भी ले सकते हैं। और इनका स्प्राउट्स बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप किसी भी फॉर्म में जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से। अगर आप कुछ खाते खाते बोर भी हो गए तो आप स्किप करके उसे डिफरेंट टाइप से कुक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बनाकर खा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से लेना चाहते हैं और कैसे आपको वो अच्छा लगता है। सो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। सबसे पहले आप मॉर्निंग नट्स, उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन, तो ये सारी चीज़ों से फुल होता है। तो नट्स में आप काजू, बादाम, किशमिश और मुनक्का। अब इस टाइम पे वैसे डेट्स मना होते हैं, डेट्स लास्ट के मंथ में खाए जाते हैं, 9 मंथ्स में तो वो गर्म होते हैं, इस टाइम वो मना किया जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें, मैं तो सोक्ड करके इसे भिगो कर नाइट में रख देती थी और मॉर्निंग में खाती हूँ। मुझे वैसे अखरोट तो भीगे हुए पसंद नहीं है, पर खाना पड़ता है, कुछ चीज़ें अपने बच्चे के लिए करनी पड़ती है जो अच्छी होती है। सो मैं इसे रख देती थी। देन उसके बाद में किसी भी चीज़ का कोई पराठा, या तो मैंने कभी पनीर का पराठा ले लिया, या फिर इसमें बेसन मिक्स करके ले लिया, फिर या बेसन चीला ले लिया, मूंग दाल चीला, या फिर पराठा। मतलब एक पराठा मैं लेती हूँ और बहुत कम थोड़ी सी चाय लेती हूँ, मैं एक ही टाइम पे चाय लेती हूँ, उसके अलावा फिर मैं चाय नहीं लेती। तो मॉर्निंग में और एग बॉईल ले लिया साथ में, या फिर मैं साथ में दलिया, ओट्स और मखाने को करके मतलब मिक्स करके दलिया बना लेते थे, मीठा दलिया, जिससे आपके अंदर दूध का भी इंटेक चला जाता है। मैं इन सब मील्स को स्किप करके किसी भी टाइम पे, किसी डे में जब मुझे जिस तरीके के खाने का मन है मैं उस तरीके से लेती हूँ। तो कभी मेरा मन है अगर मेरे को ओट्स खाना है तो ओट्स, अगर ये भी खाने का मन नहीं है तो मैं उसका चीला बना के खा लेती हूँ, ओट्स का मतलब चीला बना के। और दलिया तो ऑब्वियसली आपको खाना पड़ेगा अलग से। आप उसे नमकीन दलिया भी खा सकते हैं। नमकीन दलिया के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसमें मखाना डाल सकते हैं अगर आपको मखाना अलग से खाना पसंद नहीं है। उसमें दाल डाल सकते हैं, ओट्स को, और उन सबको मिक्स करके नमकीन दलिया, और उसमें कैरेट और जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं वो सब डाल के आप उसे खा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। और इन सबको आपको बैलेंस करके एक बाउल में लेके खाना है, और टाइम टू टाइम अगर आप कार्ब्स खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका टमी फुल रहेगा, तो आपको भूख कम लगेगी। पर आप प्रोटीन इंटेक लेंगे तो आपको हर थोड़ी 1-2 घंटे में आपको कुछ कुछ खाने को वैरायटी भी होगी, और वो अच्छा इंटेक भी होगा, और आपके और बेबी के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। साथ में आप दिन उसके बाद में नारियल पानी लेती हूँ 11 o'clock अराउंड, मतलब मैं नारियल पानी ले लेती हूँ। उसके बाद में उसकी अगर टाइम मतलब जो भी मैनेजमेंट 10 बजे ले लिया, 10:30 ले लिया, तो उसके बाद में एक मील का मतलब एक फ्रूट्स का ले लेती हूँ, जिसमें मैं बनाना खा लेते हैं, एप्पल खा लेती हूँ।
बट मैंने इसको कभी स्किप नहीं किया। मैं डेली खाती हूँ और हमेशा खाया है मैंने एप्पल और बनाना। उसके बाद फिर दिन की मील की बात आती है जिसमें एक चपाती, एक राइस का बाउल जो होता है चावल का, और साथ में दाल और कर्ड। कर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको कर्ड जरूर खाना चाहिए, तो मैं वो कर्ड लेती हूँ। देन आपका ये आपने एक मील ले लिया, कंप्लीट मील, और इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मेरा विंटर का टाइम था तो मेरे पास ग्रीन वेजिटेबल्स के बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें साग खा लेते थे, मेथी आती है और हरी प्याज आती है, बहुत सारी तरीके की आती है। आप उसको डिफरेंट टाइप से बनाकर और मतलब अलग अलग तरीके से बनाकर खा सकते हैं। साथ में फिर मेरे ये कंप्लीट मील हो जाता है। उसके बाद 4 बजे करीब स्नैक्स में मैं, अगर मैंने कुछ चीला या अगर मॉर्निंग में नहीं लिया तो मैं इवनिंग में दाल का चीला, बेसन का चीला या फिर किसी भी तरीके का, अगर मैं मॉर्निंग में दलिया नहीं लिया तो मैं उस टाइम कोई दलिया ले लिया एक बाउल। और साथ में अगर मैंने फ्रूट्स को स्किप कर दिया तो मैं उस टाइम पे फ्रूट का एक बॉक्स लेके, फिर आपको 6 बजे करीब, आप अगर आपको मन है तो आप मतलब पॉमीग्रेनेट और ऑरेंज का जूस बनाकर पी सकते हैं, या 4 बजे करीब, जो भी आपको लगे। अगर आपको वो वैसे खाना पसंद है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में कीवी, जब भी मैं फ्रूट सैलेड बनाती थी उसके अंदर मैं कीवी जरूर ऐड ऑन करती थी। मैंने कीवी बहुत खाया और मैंने उसे कभी भी स्किप नहीं किया है। कीवी आपके और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है और प्रेगनेंसी में कीवी को जरूर खाना चाहिए। मैंने अपनी 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कीवी को कभी स्किप नहीं किया, पॉमीग्रेनेट को कभी स्किप नहीं किया, और बनाना को और एप्पल को। ये फ्रूट्स थे जो मैं फिक्स खाती थी। बनाना आप नॉर्मल वैसे भी कभी भी खा सकते हैं। साथ में आप अगर ऑरेंज और पॉमीग्रेनेट का जूस बना के पी सकते हैं, आप उसमें एप्पल भी ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इवन कीवी को भी मिक्स कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप वो जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। फिर आप शाम को चने, मखाने, रोस्टेड मखाने, इस तरीके की कोई भी चीज खा सकते हैं 6-7 बजे करीब, आपका जब भी स्नैक्स के टाइम पे आपका मन करे। फिर नाइट मील में आप अगेन चपाती, एक बाउल ऑफ दाल, मतलब एक कटोरी दाल ले सकते हैं, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो। अगर आप एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, जो आपने मॉर्निंग में नहीं खाया और आपको मॉर्निंग में ये सब चीजें नहीं पसंद, तो आप नाइट में जो अपनी डिनर मिल लेंगे आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप ये सारी मील्स को लेते हैं और आप सोते टाइम मिल्क के लिए है कि आप रात को सोते टाइम अगर मिल्क लेते हो तो आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम बहुत सही रहता है और वो मॉर्निंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और उसके साथ ही क्या होता है कि आपको रात को आपका टमी फुल रहता है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में स्लीपिंग इश्यूज होते हैं, वो सो नहीं पाते हैं। तो अगर रात में अगर आप सोते टाइम दूध लेके सोएंगे तो आपका बहुत अच्छा होता है। अब आप ये बोलेंगे प्रोटीन ही प्रोटीन प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है ना आपके बेबी के ग्रोथ के लिए, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके हेयर, स्किन, लंग्स, नेल्स, इवन एक एक पार्ट होता है ना बॉडी का, वो प्रोटीन पे डिपेंड करता है। तो प्रोटीन आपने इसलिए देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रोटीन की कैप्सूल्स वगैरह देते हैं, प्रोटीन के पाउडर वो सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी मिल्क लें तो आप प्रोटीन के साथ लें, विदाउट प्रोटीन। आपको प्रोटीन वाले बिस्किट सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग वो लेते हैं। अगर आप प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी लोगे तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक अच्छी डाइट के साथ अपने बेबी के और आप अपने ग्रोथ, मैंने इन सब डाइट्स को फॉलो किया था। साथ में क्या होता है, प्रोटीन अच्छे से लेने से आपका बीपी और शुगर कंट्रोल रहता है। यस, आपको ये बहुत सरप्राइजिंग होगा कि इसके प्रेगनेंसी में बहुत तरीके के बेनिफिट्स हैं, जिसमें से आपका बीपी और शुगर बहुत बड़ा रोल करता है। इवन आपके पैर हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। अगर आपको बीपी और शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो वो पैरों में स्वेलिंग नहीं होगी। आपको प्रोटीन इंटेक से ना ये सारे बेनिफिट्स होंगे। और साथ में मदर्स का ये बड़ा बहुत क्वेश्चन होता है कि मैं तो 60 थी, अब मैं 80 हो गई है, 85 हो गई। वो आपका वेट ना टेम्परेरी होता है, तो वो आपका कुछ टाइम के लिए बढ़ता है। आफ्टर डिलीवरी आपको वो नॉर्मल करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि प्रोटीन डाइट से क्या होता है कि बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है, आपका टमी बाहर आता है, पर आपकी जो फुल बॉडी स्ट्रक्चर होती है ना वो बिल्कुल बैलेंस होती है। लाइक सेलिब्रिटीज को आपने देखा है ना, वो इसी तरीके की डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप उनकी डाइट के अंदर कभी जाएंगे ना तो आप देखिएगा उनकी डाइट में सिर्फ प्रोटीन की चीजें होती हैं, क्योंकि वो प्रोटीन इंटेक इतना रखते हैं कि उससे, क्योंकि ऑब्वियसली वेट लूज करना बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत डिफिकल्ट भी है। वेट लूज हो जाएगा पर इतनी जल्दी नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप कार्ब्स बहुत लोगे तो आपका वेट ऑब्वियसली ओवरऑल बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आप इससे मदर्स को ही प्रॉब्लम होने वाली है। बेबी की अच्छी ग्रोथ, हमारा बेसिक पर्पस क्या होता है प्रेगनेंसी में कि हमारा बेबी ही हेल्दी, फिट एंड फाइन हो। इससे क्या होता है कि अगर आपके बेबी का वेट अच्छा होगा, आप अच्छी डाइट लेंगे, प्रोटीन लेंगे और अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, तो उससे क्या होगा कि बेबी हेल्दी होगा। बेबी हेल्दी होगा तो जब वो बॉर्न होते हैं तो कई बेबीज को निक्कू में रखा जाता है, कई बच्चों को इशू होते हैं बहुत सारे तरीके के, बाद में वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं 7-8 मंथ और वो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते हैं। उन सब का रीजन यही होता है कि हम एक अच्छी डाइट को फॉलो नहीं कर सकते। जब तक वो टमी में है ऑब्वियसली वो हमारा फर्ज है कि हम अच्छे से खाए पिए जिससे बेबी की ग्रोथ अच्छी हो। और बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी ना, आफ्टर डिलीवरी भी बेबी अच्छा रहता है।
इसके खाने के यही फायदे होते हैं कि अच्छी डाइट लेंगे तो बेबी अच्छा ग्रो करेगा और उसके लंग्स वगैरह अच्छे से बनेंगे। तो वो क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी भी बेबी जब बड़ा होता है ना तो धीरे धीरे वो बीमार जल्दी नहीं पड़ता, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसका माइंड अच्छे से ग्रो करता है और सारी चीज़ें। और बेसिकली कि देखिए हमारा जो मेन पर्पस है कि बेबी अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए आप अच्छी डाइट से आप हर तरीके की प्रॉब्लम से बेबी को बचा सकते हैं, अपने आप को भी, और आगे फ्यूचर भी बेबी का अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर बेबी अच्छा होगा, अच्छा फिट एंड फाइन होगा और किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, बेबी के लिए भी अच्छा होगा। तो इन सब के लिए आपको अच्छी डाइट तो लेनी पड़ेगी, और अच्छी डाइट के लिए मदर्स को ये टिप्स तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो सकता ना कुछ भी। तो किसी भी अच्छी चीज के लिए, वो कोई सा भी काम हो, अच्छा काम करने के लिए तो कुछ अच्छी मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और ये अभी तो हमारी ड्यूटी होती है मदर्स की कि हम अच्छा खाएं, अच्छा सब कुछ करें, ताकि हमारे बेबी के लिए वो सब चीजें अच्छी हों। तो इनके लिए ये डाइट तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। साथ में अगर आपको नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन मतलब क्या क्या खा सकते हैं उस तरीके का कोई सेपरेट ब्लॉग चाहिए तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करें। और आपको इस ब्लॉग में क्या समझ नहीं आया, किस तरीके के फ्रूट खाने चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको सारे फ्रूट्स और सारे मतलब डाइट चार्ट आपको बता दिया है कि क्या क्या होता है। अगर आप इनको नॉर्मल फॉलो करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको शुगर होगा ना बीपी होगा। बेबी का वेट बहुत अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप बिल्कुल मेंटेन रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ेगा, बट आप हेल्दी रहेंगे। साथ में बेबी का जब बर्थ होगा तो वो भी अच्छा होगा और उसका वेट बहुत अच्छा होगा। मैंने अपनी इन्हीं सारी डाइटों से, और इवन आपको पता है मेरे को वॉमिटिंग का बहुत इशू था, मेरे को 3 मंथ तक कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, मैं जो भी खाती थी वो सब निकल जाता था। और मेरा तो पैंडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, मैंने 5 मंथ तक प्रेगनेंसी में अपना काम किया है। मैं ऑफिस जाती थी और मैं अपना काम भी करती थी साथ में, तो मैं अपनी पूरी डाइट मतलब मैंने आपको जो बताया ना मैं सब कुछ लेके जाती थी, शायद इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी लिया हो मैंने। तो मैंने सारी डाइट को फॉलो किया है और मैंने सब कुछ खाया पिया है। मैंने 5 मंथ तक रेगुलर किया था और उसके बाद कोविड आ गया था तो लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद घर पे थी। मैंने बाहर का बहुत कम खाया क्योंकि उस टाइम तो आपको पता है कोविड में प्रॉब्लम था, मैंने नहीं खाया। मैंने 9 मंथ में जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था कि मेरी डॉटर जुलाई बॉर्न है, तो उस टाइम पे जाके मैंने कुछ चीज़ें कभी बाहर खाई होगी, अदरवाइज मैंने कुछ भी बाहर का नहीं खाया क्योंकि उस टाइम तो बहुत इश्यूज थे। मैंने घर की ही ये सारी डाइट फॉलो करी है और जिससे मेरी बेबी बिल्कुल अच्छी फिट एंड फाइन, और इवन किसी भी टाइम पे किसी भी फेज में उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छी थी और उसका वेट भी बहुत अच्छा था। इसीलिए मैंने अपनी बेबी को 4 kg का डिलीवर किया था। और इसके लिए मैंने बहुत बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल को फॉलो नहीं किया था, बहुत सिंपल अपने घर के खाने को खाया था और घर का ही सब कुछ किया था, जिससे इवन साथ में आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, घूमते रहें और इन सब चीज़ों को करें तो आप बहुत अच्छे ईजिली बहुत स्मूथली अपने बेबी को डिलीवर कर सकते हैं और आपके बेबी दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी ब्लॉगों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में करके प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, थैंक यू। आई होप यू डूइंग वेल और आपकी प्रेगनेंसी और आपका बेबी बहुत अच्छा हो, फिट एंड फाइन हो। सो बाय। आने वाले ब्लॉग्स आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव और आपके बेबी के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। आप आगे कौन से ब्लॉग्स चाहते हैं और मैंने आफ्टर डिलीवरी क्या क्या लिया था, किस तरीके से किया था, और मैंने इतनी जल्दी अपना वेट लूज कैसे कर लिया है। आपको पता है कि मेरा वेट जो था वो मतलब बिफोर प्रेगनेंसी 58 था एंड देन आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा 80 kg तक चला गया था, 80 प्लस 82 तक हो गया था। और आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत जल्दी 70 kg कर लिया था और उसके बाद मैं फिर से अपने नॉर्मल वेट पे आ चुकी हूँ। वो सब मैंने कैसे किया था इन सब के लिए मैं आपको ऑब्वियसली अलग से ब्लॉग डालना पड़ेगा, तो मैं अपनी इन सारी बातों को अलग से ब्लॉग में डालूंगी। आप अब किस चीज़ पे ब्लॉग चाहते हैं, आफ्टर बेबी हाउ आई केयर माई बेबी, मतलब मैंने बेबी को कैसे संभाला, बेबी के लिए क्या क्या किया, और उसके बाद अगर बेबी से रिलेटेड आपको कोई ब्लॉग चाहिए या फिर मैंने अपना वेट कैसे लूज किया था, कब स्टार्ट किया था, उन सब से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा नेक्स्ट ब्लॉग चाहिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ब्लॉग लेकर आऊंगी। सो गाइज प्लीज वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।